हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सुबह का मौसम, बारिश रात से हो रही है और सुबह भी बहुत तेज हो रही थी। मैं अपने टाइम पर उठ गई हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी ही उठी हूँ। लगभग 4:30 बजे का टाइम हुआ। फ्रेशन अप हुई, फिर उसके बाद नीचे गेट वगैरह खोला कर तो देखा बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। आके घर के कामों में लग गई क्योंकि आज है नाग पंचमी और आज का ये ब्लॉग आज ही जाने वाला है। शाम तक एडिट करके मैं डाल दूंगी। सावन लग गया। सावन का ये पहला त्योहार नाग पंचमी, और इसमें नाग देवता की पूजा होती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ मैं, ताकि समय पे सारे काम हो जाएं। और घर के भी काम होते हैं और फिर कुछ अगर त्योहार रहता है तो उसका अलग से पूजा भी रहती है। तो जैसा कि नाग पंचमी है, आज के दिन तवा वगैरह नहीं चढ़ता है। लोहे के बर्तन या तवा नहीं चढ़ता है। लोहे के बर्तन तो शायद चढ़ जाते हैं लेकिन तवा नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ छोले और साथ में भटूरे बनेंगे। उससे पहले मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है तो उन्हें मैं सैंडविच बना कर दूंगी। और उसकी बाद मैंने बॉयल कर दिए, चढ़ा दिए छोले। हाँ, क्योंकि ये सब बॉयल होने वाला काम एक तरफ होता रहेगा और दूसरी तरफ मेरे डेली के काम चलते रहेंगे। बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि वेबी के इस समय टेस्ट आने वाले हैं, अभी शुरू नहीं हुए हैं लेकिन आने वाले हैं। तो उसको वो भी थोड़ा जल्दी उठ गई है। थोड़ा गर्म पानी जैसे मैं पीती हूँ, तो बच्चों को भी आदत डाली है गर्म पानी की। तो वो गर्म पानी ले रही थी, फिर उसके बाद मैंने भी लिया। और ये देखिए अब थोड़ा इतना उजाला हो गया है, जब मैं उठी थी बहुत अंधेरा था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। बारिश अब भी बहुत तेज हो रही है। गेट खुला रह गया था तो गेट को मैंने थोड़ा सा बंद किया। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी कि इतने ही चलने में अच्छा खासा पानी, मतलब बरस रहा, मैं भीग जाती इस तरीके का पानी चल रहा था। तो छाता मैंने खोल लिया और छाता फिर उठा के मैं बाहर रख दूंगी ताकि पानी वगैरह नहीं छूट जाए। और आज बारिश का तो मतलब बहुत ही, मतलब पूरी रात होती रही है बारिश, बहुत पानी गिरा है और इस समय भी बहुत तेज हो रही है। हस्बैंड उठ गए थे क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा है तो वो अपने टाइम से उठ गए थे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल चाय मुझे मिल गई है तो चाय पीऊंगी। इस समय समय हो रहा है सुबह के 7:30 बज गए हैं और यहाँ मेरे सारे काम हो गए। नीचे फ्लोर की सारी क्लीनिंग हो गई है, बच्चों का टिफिन भी बन गया है। तो जल्दी उठने के कुछ ये फायदे होते हैं। अगर बारिश बंद होगी तो बच्चे स्कूल जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो रेनी डे हो जाएगा तो कोई स्कूल में आएगा नहीं, पढ़ाई उतनी होगी नहीं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर दी है। अगर बच्चे जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो वही टिफिन जो है घर में काम आ जाएगा, नाश्ता वगैरह कर लेंगे बच्चे। तो बस अभी सारा काम निपटाने के बाद में मैं आई हूँ मलाई से घी निकालने, क्योंकि वो भी भर गया था पूरा ये जग। तो उसका मैं घी बना लूंगी टाइम से, तो साथ साथ के सारे काम होते रहेंगे और बहुत अच्छे टाइम पे आज मेरे सारे काम हो गए। अभी समझिए 7:30 ही बजा है और क्लीनिंग हो गई, टिफिन बच्चों का बन गया, ऊपर का थोड़ा सा झाड़ू वगैरह हो गई है। और दोपहर में ही मैं पोछा लगाती हूँ ऊपर ऊपर वाले फ्लोर में। तो दोपहर में ही मैं लगाऊंगी, झाड़ू वगैरह हो गई। मक्खन निकालने के बाद मैंने नहा लिया था और अभी मैं बना रही हूँ, नाग पंचमी है तो आज बना रही हूँ मीठे जवे। और ये जवे एक्चुअली दूध अभी आया नहीं था और बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है तो कोई ला भी नहीं सकता है दूध। तो मैंने सोचा तब तक मीठे जवे ही बना दो। और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आज नाग पंचमी है, आज दूध जरूर चढ़ता है। तो दूध का मैं बाद में भोग लगा दूंगी। अभी फिलहाल पूजा के लिए मैं ये जवे बना रही हूँ। तो जवे को मैंने रोस्ट कर लिया घी में। फिर उसके बाद चीनी मैंने ले ली और चीनी में 2 से ढाई कटोरी उसी से नाप के मैंने इसमें पानी डाल दिया है।
बिल्कुल इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे और ये अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे। ज़्यादा मेरे घर में किसी को खैर पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभार बनाओ तो ये चल जाता है और फिर भोग लगाने के लिए ये झटपट तैयार भी हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें करनी होती, बस जवे को रोस्ट करो, चाशनी बनाओ और अपने मनपसंद मेवा डाल दो, इलायची पाउडर डाल दो और फटाक से बन के तैयार हो जाते हैं। तो चाशनी मेरी हो गई थी और इसमें मैंने रोस्ट करे हुए जवे डाल दिए। अब इसी में इसको पका लेंगे। ये बिना दूध के बनते हैं और अच्छे बनते हैं। जिसको मीठा पसंद है तो उसे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और देसी घी में ये पूरा अच्छे से भूनो इनको, तो फिर उसका टेस्ट अलग आता है, अच्छा आता है टेस्ट। तो इस तरीके के जवे मैंने आज भोग के लिए बनाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और मेवे मैंने पहले ही से मतलब कट करके, जो उसका कटर आता है उसी से रख लिए थे। गार्निशिंग के लिए थोड़े से मैं बचा लूंगी, बाकी ऊपर से मैं इस तरीके से डाल दूंगी। तो इस तरीके से मेरा आज का ये भोग तैयार हो गया है। और बाद में मैं दोपहर में छोले और भटूरे, ये सब चीजें मैं बनाऊँ। तो जल्दी उठने का, और अगर आप पहले से सोच के रखें नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है, तो बहुत जल्दी अच्छे से सारे काम मैनेज हो जाते हैं। और अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है। यहाँ भोग मेरा बनके तैयार हो गया है और अभी मैं पूजा करूंगी। पहले मैं करूंगी डेली रूटीन की जो पूजा रहती है वो, और उसके बाद मैं करूंगी नाग पंचमी की पूजा। अगर बारिश थोड़ा कम हुई तो मंदिर भी जाऊंगी, अदरवाइज शाम को देखते हैं, फिर शाम को मंदिर जाएंगे। तो मैंने डेली अपनी डेली की जो पूजा होती है वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैं जा रही हूँ नाग पंचमी की पूजा। तो ये नाग पंचमी की पूजा जैसे मेरे ससुराल में होती है, तो वो कोयले को तवे में घिस के उसका कालिक कालिक उसकी निकाल कर तब होती है। और अभी मुझे कोयला मिल नहीं पाया, कल भी मैंने ट्राई किया था तो मिला नहीं कहीं आसपास। तो ये मैंने काजल, जो दिवाली में जैसे पार के बनाते हैं दिए से, वो काजल मैंने बनाया है। और उसी से मैं बनाऊंगी यहाँ पर नाग अपने, और मंदिर में ही मैं पूजा कर लूंगी। देखो, पूजा करने से मतलब है। और नाग पंचमी की तो पूजा कहीं भी हो जाती है। कोई उसमें बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं पर करना है। तो अच्छे से मैंने ये जो मंदिर है उसको अच्छे से, मैंने जहाँ पे मैं नाग बना रही हूँ अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। और नाग की जैसे आकृति बनती है उस तरीके से मैंने बना दिया। और उसके बाद दिया वगैरह जला के उनको थोड़ा सा जल से आचमन करके भाव से उनका पंचोपचार पूजा जैसे होती है, जल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प, ये सारे अर्पित करके पंचोपचार से मैंने पूजा की। और उसके बाद मैंने भोग लगाया और आरती करी, और जो मुझे थोड़े बहुत जो मंत्र आते हैं वो मैंने उच्चारण करे। और इस तरीके से मेरी ये नाग पंचमी की छोटी सी पूजा हो गई। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके की पूजा करी, क्योंकि हर जगह थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। कहीं मैंने देखा है गोबर से बनते हैं, कहीं जैसे मेरे यहाँ कोयले से बनते हैं। तो हर जगह का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। तो इस तरीके से मेरा नाग पंचमी का पूजा हुई। और अभी बस मैं थोड़ा सा जप अप करके अपने डेली के काम में लंच वगैरह बनाने में लगूंगी। थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई। अभी भी बादल बहुत तेज हैं। तो जैसे ही बारिश रुकी ना, वैसे ही मैं मंदिर गई दर्शन करने के लिए, और फिर वहां से ही कुछ सब्जियां जो घर में खत्म हो गई थी वो लेकर आई। और इतना समझिए महंगा है इस समय, बहुत ज्यादा, शायद बारिश की वजह से ही है, काफी महंगा है। तो सब्जियां सारी मैं निकाल कर जैसे रख ही रही थी, तो हुआ क्या, बारिश एकदम से आई। थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो एकदम से बारिश आई, हम लोग जल्दी भगे। और वहां पे मुझे लाना था मैदा। भटूरे बनाने जा रही थी आज, छोला और भटूरा इंस्टेंट वाला। और उसके लिए सोडा वाटर तो ले आई, लेकिन मैदा
वहीं काउंटर पे ही छोड़ के आई। तो अभी फोन किया उनको तो उन्होंने बोला कि हाँ यहीं रह गया है, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि दोबारा जाने का कोई चांस नहीं है। तो फिलहाल छोला मैं बना रही हूँ, और बिना प्याज और लहसुन का छोला है। तो टमाटर की प्यूरी मैं बना कर गई थी, उसमें कुछ बेसिक मसाले, चना मसाला और किचन किंग मसाला मैंने ऐड किया है, और एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता डालकर फिर उसके बाद ये मसाला डाल दूंगी। बिना प्याज लहसुन के जब बनाना होता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और बॉईल करे हुए अपने छोले ऐड कर दूंगी लास्ट में जब मसाला पक जाएगा। सबका बहुत मन था भटूरे खाने का, छोले भटूरे, लेकिन अभी वो बन नहीं पाएंगे। और ये मैं आटा गूंद रही हूँ पूड़ियों के लिए। तो छोला, पूड़ी, राइस, यही सारा आज का लंच रहेगा हमारा। साइड में जब तक छोले और राइस मैंने चढ़ा दिए हैं तब तक मैं खीरा, धनिया, ये सारे काम कर लूंगी, और किचन के जो छोटे मोटे काम होते रहते हैं, बचे रहते हैं, वो सारा कर लूँ। ये किचन में मैं खड़े होकर ये सब काम कर ही रही थी, तब तक गेट पे गाय माता ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। तो फटाक से मैंने फिर बेबी को बुलाया, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और भीग भी रही थी गाय। तो फटाफट मैंने उनको एक लोई निकाल के दी। वैसे मैं रोटियों का आटा जो भी है गाय की, वो गूंदने से पहले ही निकाल देती हूँ। लेकिन जब गाय आ गई थी तो मैंने सोचा आज इतना शुभ दिन है नाग पंचमी का, तो गाय आई है तो उसको सबसे पहले, नहीं कुछ पूड़ी निकल पाई है तो लोई सही। तो आप सब लोगों को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ फटाफट हमारा लंच तैयार हो गया था और पूड़ियाँ भी गरम गरम निकल रही हैं। सो अगर आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है, ब्लॉग को यहाँ तक देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक बार और आप सबको नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ हमारी थाली रेडी है, आइए आप लोग भी इंजॉय करिए।